कि कैसे झुग्गी वासियों का 1 साल के भीतर मतलब रातों रात काम खत्म हो गया। किसी बार भी कभी भी कोई नोटिस नहीं था। जो बड़ा क्राइसिस आया काम का और खाना पीना कैसे होगा, राशन का, लेकिन लगातार डीडीए ने इस धमकी देते हुए साल पहले 2020 के सितंबर में ये पहली बार डेमोलिशन शुरू हुआ था। और ये डेमोलिशन डीडीए ने किस चीज़ पर जो है ये डेमोलिशन शुरू हुआ, तब भी वहाँ के झुग्गी वासियों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। और कहते हैं डीडीए का जो पूरा आर्गूमेंट था कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क बनेगा। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने के नाम पर जो है लगभग 200-250 झुग्गी वासियों को पूरा जो डिस्प्लेस किया, एक तरह से लगभग 250 से 300 के करीब लोग डिस्प्लेस हुए। कुछ जिनके पास कामकाज था उस समय तो उन्होंने कुछ अपना कमरा ले लिया, लेकिन ज़्यादातर लोग उसी झुग्गी में फिर से टेंट लगा के रहना शुरू किए। लेकिन डीडीए को यह भी बर्दाश्त नहीं हो पाया। इस बीच वो 1 साल के बीच कई बार डेमोलिशन किया और किसी बार भी कभी भी कोई नोटिस नहीं दिया। और हम लोग इस पूरे पेंडेमिक में 1 साल में हम लोगों ने देखा कि कैसे झुग्गी वासियों का 1 साल के भीतर मतलब रातों रात काम खत्म हो गया। पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा और उनका जो महिलाएं, जो घरेलू कामगार महिलाएं थी, उनका काम पे जाना बंद हो गया। और जो पुरुष जो काम करते थे उनका काम बंद हो गया। तो पूरी तरह से सबसे जो बड़ा क्राइसिस आया काम का और खाना पीना कैसे होगा, राशन का, बड़ी समस्या आई। और उस दौरान हम लोगों ने झुग्गी वासियों के बीच हम लोगों ने राशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया, जो उस वक्त सबसे ज़रूरत थी उनको। हम लोगों ने उनको टारपोलिन से लेकर हर चीज़ का हम लोगों ने कपड़े तक का मुहैया करवाया। और इस लड़ाई को हम लोग जो है आगे लड़ते हुए हम लोग जो है, जैसे अभी कॉलप्रीत ने बताया कि हम लोग हाई कोर्ट तक गए। और इस लॉकडाउन में जो इस साल अप्रैल में लॉकडाउन लगा, इसमें भी थोड़ा बहुत जहाँ लोगों का काम काज शुरू हुआ था, महिलाएं काम करना जाना शुरू किए थे और लोग भी काम करना शुरू किए थे, फिर से लॉकडाउन लगा और सबका काम बंद हो गया। और फिर से एक बड़ा क्राइसिस शुरू हुआ जो राशन का, खाने पीने का। और हम लोगों ने उसमें इस पूरे क्राइसिस को देखते हुए हम लोगों ने 1 महीने का पूरा कम्युनिटी किचन चलाया, झुग्गी अधिकार मंच के साथ मिलके, आयसा, RYA, एक्टू का मिलके हम लोगों ने एक चलाया कम्युनिटी किचन। और हम लोगों ने ये महसूस किया कि सरकार जो है कहते हैं बोल रही कि हम सबको राशन दे रहे हैं। और हमने इसी दौरान हमें ये पता चला कि जो अप्रैल और मई महीने का जो सरकार की तरफ से जो राशन मिलता है वो इनको जुलाई में आके मिला है। मतलब अप्रैल मई में कोई राशन नहीं मिला और वो जुलाई में आके राशन मिलता है। तो सोचिए ये पूरा जो 2 महीने का जो पूरा लॉकडाउन था, इसमें ये लोगों ने कैसे गुजारा होगा। तो सरकार इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया और डीडीए ने भी। और इस बार अभी जब 25 अगस्त में जब डेमोलिशन हुआ, इससे पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन लगातार डीडीए ने इस धमकी देते हुए और जुलाई के महीने में जो मैंने अपने सामने देखा, सबसे पहले जो है BSES ने इलेक्ट्रिसिटी काटा और वहाँ मैं मौजूद था। जब उनके अधिकारी से मेरी बात हुई तो कहा कि नहीं, हमें ऊपर से ऑर्डर है कि इनका इलेक्ट्रिसिटी काटना है। तब मैंने उनको ये बात कहा कि डीडीए के जो है कहते हैं कि ये खिलाफ जो हम लोग केस लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको बिजली प्रोवाइड करना है, आपको पानी प्रोवाइड करना है। लेकिन वो इस बात को नहीं माना। उनके ऑफिसर्स ने बोला कि हमारे पास कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, और वो कहते वहाँ से पूरा बिजली काट दिया। तो ये पूरा जो एक लड़ाई है वहाँ के लोग लगातार लड़ रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ धोबीघाट झुग्गी नहीं, इससे पहले भी अगर आपने सुना होगा कि रेलवे के लाइन के बगल में जो भी झुग्गियाँ थी उनको भी तोड़ने का ऑर्डर आया था। तो ये चाहे वो दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इन्होंने तो नारा दिया कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। लेकिन कोई भी, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस बात पे कहीं हमको नहीं दिखा कि जहाँ भी अगर झुग्गी का डेमोलिशन हुआ, किसी को जो है कहते हैं किसी का पुनर्वास हुआ है, नहीं हो रहा है। अगर किसी का कुछ कहीं पुनर्वास हुआ तो अगर झुग्गी का डेमोलिशन, अगर कोई झुग्गी वाला जामिया नगर में अगर किसका डेमोलिशन हो रहा है, आप उसको पुनर्वास के लिए अगर शादरा भेजेंगे तो वो तो अपना पूरा जो है जितना साल यहाँ गुजारा उस सारा काम काज उसका उस एरिया में होगा। तो वो शादरा से डेली काम करने के लिए जामिया नगर नहीं आ सकता है।
तो हम लोग का इसमें ये एक मांग भी है कि दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार, जहाँ भी झुग्गी का अगर वो डेमोलिश करता है उसको पुनर्वास करे और वहीं करे आसपास जहाँ वो अपने कामकाज में फिर से वो जा पाएँ। तो ये हम लोग देख रहे हैं पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया इस दौरान, और पूरा गैर कानूनी तरीके से एकदम डेमोलिश किया गया है, और डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस लड़ाई को अभी हम लोग की ये जारी है, और हम लोग झुग्गी अधिकार मंच के साथ, धोबी घाट के लोगों के साथ ये लोग लड़ रहे हैं हम लोग। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।